हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यूपी पीटी का पेपर होने वाला है 20 तारीख को, इन बचे हुए दिनों में हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया एक अंत तक पहुँचे और हमारे जो नंबर हैं वो एक बढ़िया आ जाएं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस के लिए हम देखेंगे कि हिस्ट्री जो आनी है हमारी 5 नंबर की आनी है, और यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आने हैं वो 5 नंबर का आना है। और यहाँ पर हम देखें तो ज्योग्राफी 5 की है, इकोनॉमी 5 की है, पॉलिटी 5 की है, साइंस 5 की, तीनों मिलाकर हैं इसमें। आपका इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। मैथ आपकी 5 नंबर की आनी है जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक है। ठीक है, अर्थमेटिक है। हिंदी 5 की है, इंग्लिश 5 की है, रीजनिंग 5, करंट अफेयर्स 10 है, जनरल अवेयरनेस 10 है, एंड अनसीन पैसेज हिंदी के 10 नंबर के आने हैं, जैसे आपके 10, 11, 12 में आते रहे हैं क्लास में। ग्राफ इंटरप्रिटेशन 2 ग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के, 10 नंबर के आएंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन भी 2 आएंगी, ये भी 10 नंबर के, 5-5 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री में देखें, इतिहास में, तो इतिहास में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसके बाद गुप्त काल जो है, यानी कि जो आपका मगध का उदय होगा इसके बाद जो बनेंगे, गुप्त काल हो गया जैसे मान लीजिए। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत आएगा, फिर मुग़ल काल आएगा, फिर इसके बाद मुग़ल काल जब ख़त्म होगा तो इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। तो उनके आने से जो भारत में क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे वो भी इस यहाँ पे देखना है। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है कि जैसे यहाँ पे कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, स्वाधीनता आंदोलन हुआ, गांधी जी आए, उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह चलाया, खेड़ा मिल सत्याग्रह था, और इसके बाद यहाँ चंपारण चलाया, इसके पहले चलाया था चंपारण, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती चली गई। और अंत में यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया फिर इसी दौरान कई सारी पार्टियाँ बनी। कौन से फ्रीडम फाइटर हमारे कौन सी पार्टी से संबंधित थे, किसने कौन सी पार्टी फॉर्म की, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होगी। ठीक है, इसके बाद आइए आप ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में जैसे नदियाँ हो गई, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे जा कर के मिलेंगी ये। ठीक है, पहाड़ियाँ हो गई, हिमनद हो गए, मरुस्थल हो गए, वन क्षेत्र, वन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भारत और विश्व में कई देशों की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, मौसम के कौन से देश में कितने टाइम जोन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूगोल का ही हिस्सा है। इंडियन इकोनॉमी में क्या है वो कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, और इसके यहाँ पे योजना आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था इसका। अब तो ये नीति आयोग है, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ के जाना कि इसका गठन कब हुआ, इसके हेड कौन होते हैं। ठीक है, सीईओ कौन है, तो ये सारी चीज़ें। तो पंचवर्षीय योजना जरूर आप देखना बहुत अच्छे तरीके से, इससे ज़रूर सवाल आएगा। फिर यहाँ पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इस जैसे मिश्रित हो गई, और यहाँ पे सामाजिक इस नज़रिए सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है, सोशलिज्म एक होता है, इकोनॉमिज्म। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखना है आपको कौन कौन सी इसमें क्रांति हुई, और जब 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था। फिर इसके बाद आपको देखना है जीएसटी। ठीक है, अब जाइए पॉलिटी पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने आपके अनुसूचियाँ होती हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, स्थानीय निकाय किस तरीके से काम करता है, इसकी पदानुक्रम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सामान्य विज्ञान में सीधा आपको वही है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी मैथ में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी हैं। पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव, प्रतिशत हो गया, इसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घातांक, और इसके बाद औसत वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि ये इसका वेटेज कितना है, 5 नंबर। जनरल हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो सब आपको आता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश ये है कि भाई कई लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि 5 नंबर कम का पेपर आ रहा है और इंग्लिश देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में क्या है कि इसमें एक अनसीन पैसेज आएगा और ग्रामर से भी संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे।
रीजनिंग में क्या है, जैसे रैंकिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब चीज़ें रहेंगी। और इसके बाद है करंट भारत का भी और विश्व का भी। इसके बाद है आपका सामान्य जागरूकता, इसमें यानी कि हमारे पड़ोसी देश में कौन पीएम है, कौन सीएम है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, और उसकी जनसंख्या के आधार पर कौन सी स्थिति है, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी स्थिति है, वहाँ की मुद्रा क्या है, और वहाँ की संसद को क्या कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और बाकी वही कि हमारी भारतीय संसद कौन से अनुच्छेद में, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अपठित हिंदी गद्यांश में 2 आएंगे जो 5 नंबर के होंगे, और ये 2 चीज़ें लास्ट की जो हैं ग्राफ और तालिका। ग्राफ और तालिका में क्या है कि दोनों में 2-2 सवाल आएंगे, और जिसमें एक सवाल इसमें 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 10 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, 10 इसमें 10 इसमें, तो दोनों 10-10 नंबर के रहेंगे, यानी कि 20 नंबर के। ठीक है, ये मैथ का ही पार्ट है जो DI में आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा 14 दिन में कैसे ख़त्म होगा, तो बिल्कुल भी ये 14 दिन में ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो हमको किस तरीके से इन चीज़ों को डील करना है ताकि हम एक बेहतर स्थिति में पहुँचें कि हमारा एग्ज़ाम बढ़िया जाए। तो इसके लिए हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को देखो, आपको करना है टॉपिक वाइज। आप डेली वाइज ना करें, अगर कोई कर रहा है तो वो डेली वाइज ना करें कि डेली आप 1-2 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप 8-10 सवाल कर रहे हैं रोज़, तो आप समझिए कि एक महीने में कितना होगा, 14 दिन में कितना होगा। तो अब ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप टॉपिक वाइज करिए। जैसे मान लीजिए आपको रैंक देखिए भारत की कि सभी इंडेक्स में कितनी है, एक पूरा कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि जनवरी से लेकर के अभी तक कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, पूरा कर लीजिए। इसके बाद देखिए जनवरी से लेकर अभी तक कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, पूरा कर लीजिए। ठीक है, फिल्म जगत में कौन कौन से किसको पुरस्कार दिए गए हैं, इस तरीके से आप कीजिए। ठीक है, कौन कौन सी नई बुक्स आई हैं, उसके लेखक कौन हैं। ठीक है, इसके बाद है सेकंड पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि आप जब भी कोई विषय पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं या तो उस पर हाईलाइट कर देते हैं। तो उन चीज़ों को एक बार जल्दी से सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैथ फार्मूला और कैलकुलेशन, यहाँ पे मैथ की बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वेटेज कितना है, 5 नंबर का। तो ठीक है, आपको बेसिक कैलकुलेशन करके जानी है, बेसिक सवाल करके जाने हैं। बहुत ज़्यादा आपको कठिन की तरफ नहीं जाना है, ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको कुछ करना है। ठीक है, चैप्टर बहुत कम है और बहुत ही कम वेटेज है, तो उस हिसाब से आपको चीज़ों पर समय देना है। आगे है चौथा नंबर। चौथा पॉइंट क्या है कि जब हम रीजनिंग देख रहे थे तो रीजनिंग में एक टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में ये मान के चलिए आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। उदाहरण के तौर पर अगर पूछ दिया जाए C तो 3 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पर आता है, 13 M आता है, 15 O आता है, ठीक है, 26 Z आता है, 23 W आता है। तो ये आपकी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। 5 नंबर पर है फोक डांस और क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में आपसे पूछेगा कि बताइए भाई कथकली किस राज्य का डांस है, मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद में। फोक डांस में पूछेगा बताइए सत्रिया कहाँ का है, रॉफ कहाँ का है, वर्ली कहाँ का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फोक डांस और क्लासिकल डांस क्या होनी चाहिए, याद। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6th में क्या है, फेमस पोएट पेंटर राइटर, यानी कि पूछेगा कि कौन सा पेंटर किसके काल में रहता था, कौन सा पोएट किसके काल में रहता था, या कौन सा लेखक किसके काल में रहता था इतिहास में। तो यह पूछेगा बताइए कि पेंटिंग का या चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देख कर जाना है। 7वें नंबर में नेबरिंग कंट्रीज CM, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके CM कौन है, PM कौन है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ का नेशनल गेम क्या है, नेशनल राष्ट्रीय फूल क्या है और राष्ट्रीय एनिमल क्या है। ये सारी चीज़ें आपको देखकर जाना है। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है कि जो हमारे पॉलिटी है उसमें मेन चीज़ें हैं कि जैसे उसमें
कौन जो मुख्यतः आर्टिकल हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि बताओ 14 में क्या है, 17 में क्या है, 20 में क्या है, 25 में क्या है, ठीक है, 32 में क्या है, या पूछ लेगा प्राइमबल से संबंधित, ठीक है, और या पूछ लेगा 51A में क्या है, 356, 352, 314, 324 है ना, 312, ये 360, ये सब के सब जो हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है आपका अनुसूची, शेड्यूल्स, पूछ लेगा बताओ 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं में क्या है, ठीक है, भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है, या 10वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है। पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब भाग, भाग में पूछ सकता है कि बताओ मूल संविधान में कितने भाग थे, हैं, या फिर पूछ लेगा कि 20वें भाग में क्या है, ठीक। अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन, संशोधन में पूछ सकता है कि बताइए कि संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, या फिर पूछेगा कि संशोधन सबसे पहले कब किया गया, या फिर पूछेगा कि बताइए जीएसटी किस संशोधन से संबंधित है, या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया कौन से संशोधन से संबंधित है। तो यानी कि जो मेन है, जो फेमस हैं, उन चीज़ों को तो आपको ज़रूर करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बुक्स एंड ऑथर की पहली बात कर चुके हैं कि चाहे ऐतिहासिक बुक्स हो, चाहे फेमस बुक्स हो, चाहे करंट अफेयर से संबंधित हो, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। अब है आपका फेमस रेवोल्यूशन, 10वां पॉइंट, लेक्स, माउंटेन रेंजेस, पीक, सोलर सिस्टम, यानी कि जो भी फेमस क्रांति हुई है हमारे इतिहास में, फेमस सत्याग्रह हुए, फेमस आंदोलन हुए, उन सबको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, कौन उससे संबंधित था, कौन नहीं था। लेक, कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी यहाँ पे खारे पानी की, कौन सबसे ऊंचे स्थान पर है, किस देश में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। माउंटेन, कौन सा देश से, कौन सा, अल्पस कहाँ से है, ठीक है, पता किलिमंजारो कहाँ से है, ठीक, ये पूछ हिंदुकुश कहाँ से है, तो ये सारी आपको याद होने चाहिए। रेंजेस, रेंज पूछेगा। पीक, पीक यानी कि चोटी पूछेगा, बताइए एवरेस्ट कहाँ पे है, केटू कहाँ पे है, अनाईमुडी कहाँ पे है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सोलर सिस्टम से ज़रूर 100% सवाल आएगा, तो इसको पूरा देखना है कि कौन से ग्रहों का क्रम है, कौन से छोटे से बड़ा है, कौन की सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, पानी से कम घनत्व किसका होता है, चपटा ग्रह किसको कहते हैं, जुड़वा बहन पृथ्वी की किसे कहते हैं, भोर साय का तारा किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता है, किसको सूर्य ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया, कब किया गया, क्या कारण था, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी हैं। रिवीजन में आप देखिए क्या करना है, यानी कि मान लीजिए आप 6 महीने तैयारी करती हो गए, 1 साल हो गया है, यानी कि कुछ समय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने जो भी पढ़ा है वो आप तभी उसको काम में ले पाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम में उसको प्रयोग कर पाएंगे जब आप एक बेहतर रिवीजन करेंगे। Without revision you cannot implement your knowledge in actual exam, so you must revise your whole syllabus in a very accordingly manner। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि रिवीजन आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें से आप कोई भी चीज़ छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन रिवीजन को नहीं छोड़ सकते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो दिन है, यानी कि कौन सा, जैसे पूछेगा आपको 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, और उस चीज़ का थीम क्या था, थीम भी आपसे पूछेगा, ठीक है। अब एट लास्ट में क्या है कि भाई आपको बहुत अच्छे से 14 दिन का यूटिलाइज़ करना है, ताकि एक बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम निकाल सकें और आगे आने वाली वैकेंसी में आप दावेदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें। और इस दौरान आपको पूरी तरीके से मोटिवेट रहना है, अपनी हेल्दी डाइट लेनी है और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको आंसर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और इस चैनल पर अब क्या होगा कि लगातार वीडियो आएंगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपकी बात मानने वाला हो उसको भी आप क्या कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।